नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है। शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी दोनों केस में उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को सिसोदिया पर फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने यह फैसला दिया। कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जमानत के बाद मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बेल और वो आएंगे जेल से बाहर। आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस। आरएस ममता यादव से 3 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार वाले मामलों में एक्शन लिया। जेडीए की तत्कालीन जोन उपायुक्त ममता यादव, भरतपुर के डॉक्टर अनिल गुप्ता, उदयपुर के कृषि अधिकारी पर्वत दान के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी है। फरवरी 2022 में 1,10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुई थी ममता यादव। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के डॉक्टर अनिल गुप्ता को 2,000 की घूस लेते ट्रैप हुआ था। 8 जून 2023 को उदयपुर में 25,000 की घूस लेते पर्वत दान ट्रैप हुआ। पर्वत दान के खिलाफ अक्टूबर 2023 से लंबित थी अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी। इसीलिए ये बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, रिश्वतखोरी का ये मामला था, लेकिन अब जेडीए की तत्कालीन जोन उपायुक्त ममता यादव, भरतपुर के डॉक्टर अनिल गुप्ता, उदयपुर के कृषि अधिकारी पर्वत दान के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे दी गई है। ये सख्त रुख है और साथ में जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र बार बार यहां पर किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस। जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर के रोपवे में फिर से एक नया पेच आ गया। हाईकोर्ट ने बनाए जा रहे रोपवे पर यथास्थिति के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने इस मामले में जयपुर कलेक्टर, गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट, रोपवे बना रही है कंपनी मैसर्स शिवम प्राइम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने आदेश दिए। दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका पर आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट को अनुमति दी थी। मंदिर के पास रोपवे निर्माण को लेकर अनुमति दी थी। मंदिर ट्रस्ट ने इसका खुद निर्माण न करने का काम शिवम प्राइम इंफ्रा को सौंपा था, जबकि इस कंपनी ने निर्माण के लिए कभी आवेदन किया ही नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय झवर ने पैरवी भी की थी, लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि अभी यथास्थिति का फैसला सामने आया है, यही निर्देश सामने आया है। अभी तक कुछ भी इसमें आगे का प्रोसेस कब बढ़ेगा, किस तरह से इस रोपवे को शुरू किया जाएगा, अभी इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो वहीं जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीत लिया। 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बने नीरज चोपड़ा। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका। 2 थ्रो 90 मीटर से ज्यादा के भी रहे। ग्रेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज जीता। नीरज की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण है, उत्कृष्टता का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है, पूरे देश को उन पर नाज है। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी है, जिसे सोशल मीडिया में डीपी कहा जाता है, और उस डीपी अपनी फोटो के बदले या किसी और फोटो के बदले उन्होंने एक तिरंगे की फोटो लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगा कर लिया है। देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह भी किया है। लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन में बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर हमारे तिरंगे का जश्न मनाएं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गुड गवर्नेंस। सोमवार से बुधवार मंत्रियों को रहना ही होगा सचिवालय या फिर मंत्रालय में। 3 दिन जन सुनवाई से लेकर जन समस्याओं के निराकरण पर अब फोकस रहेगा। इसे गुड गवर्नेंस ही कहा जा रहा है क्योंकि अब ये निर्देश है, जनता को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं पर फोकस होगा। मंगलवार को जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की भी मंत्री सुनेंगे। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई की मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट जाएगी। हर महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। बाकी के दिनों में दौरे, प्रवास और क्षेत्र में मंत्री जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम या रात्रि चौपाल जैसे आयोजनों में भी भाग लेंगे। इसलिए ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। लगातार समस्याएं जनता के सामने आ रही थी, लेकिन जनता की समस्याओं को दूर करना सभी विभाग के मंत्रियों का काम और इसीलिए ये निर्देश जारी कर दिए गए। मरुधरा पर इस बार मानसून मेहरबान। प्रदेश में अब तक औसत से 42.71% ज्यादा 369.83 mm बारिश। पश्चिम राजस्थान के बाद अब पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश। मौसम का नया सिस्टम अब पूर्वी राजस्थान को कर रहा है तरबतर। पिछले 24 घंटे में नदबई में 12, करौली, धौलपुर में 8 इंच बारिश। दौसा, अलवर, भरतपुर और डीग जिले में भी जमकर मेघ बरसे हैं। जैसलमेर में 8 साल के बाद रेगिस्तान में नदी बही। 148% ज्यादा बारिश हुई। पाली में करीब 20 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। करीब 200 लोग रेस्क्यू। मौसम विभाग के अनुसार नया वेदर सिस्टम 5 से 7 दिन तक एक्टिव रहेगा। करीब 200 लोगों का रेस्क्यू यहां पर। ऐसे में तमाम लोग प्रशासन के जुटे हुए हैं। जो लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें सहायता मुहैया कराने के लिए एक परिसंचरण तंत्र दक्षिण हरियाणा में आसपास के क्षेत्र के ऊपर सक्रिय नजर आ रहा है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में भारी और अति भारी बारिश का भी अलर्ट। वहीं बीकानेर में आज, जोधपुर संभाग में आज और कल बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो मरुधरा पर इस बार मानसून मेहरबान है। पिछले 24 घंटे में नदबई में 12, करौली, धौलपुर में 8 इंच बारिश। दौसा, अलवर, भरतपुर और डीग जिले में भी मेघ जमकर बरसे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी क्योंकि कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि जयपुर और अन्य 5 जिलों में। इसके अलावा बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अभी भी कई जगहों पर रिमझिम बारिश और कहीं पर अतिवृष्टि हो सकती है, यानी कि अति वर्षा हो सकती है। तो मरुधरा पर इस बार मानसून मेहरबान है। इंद्रदेव की मेहरबानी चल रही है। सावन का महीना चल रहा है और इंद्रदेव जलाभिषेक कर रहे हैं और ऐसे में कई जगह तो राहत की तस्वीरें, लेकिन कई जगह आफत की तस्वीरें भी सामने आ रही है।